I'm sure you've heard the news about COVID-19 and its impact. बेंगलुरु सिटी अंधेरे में डूबा हुआ था। बड़ा ही डरावना सीन था ये। जो गलियां पहले इतनी हैपनिंग और लाइफ से भरी रहती थीं, वो अब एकदम साइलेंट थीं। एक मैसिव ब्लैकआउट ने पूरे सिटी को घेर लिया था। लोग इधर उधर लड़खड़ा रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पावर कैसे चली गई। सिटी का जो यूजुअल शोर शराबा था, उसकी जगह अब एक अजीब सी शांति थी। आर्यन अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़ा था। वो देख रहा था कि कैसे नीचे सिटी में अफरा तफरी मच गई थी। वो एक सॉफ्टवेयर जीनियस था, अपनी कोडिंग और टेक्नोलॉजी स्किल्स के लिए जाना जाता था। ये ब्लैकआउट उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये कोई सिंपल पावर फेलियर नहीं था, इसमें कुछ और गड़बड़ होने के साइंस थे। उसे पता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। आर्यन के दिमाग में कई आइडियाज थे और रहे थे। क्या ये कोई साइबर अटैक हो सकता है, या शायद कुछ और भी डेंजरस? उसने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। उसने सिटी के आउटस्कर्ट्स पर एक रूइंड लैब के बारे में रूमर्स सुने थे। कहते थे कि वहां आखिरी बचा हुआ सैटेलाइट नेटवर्क था। आंसर्स ढूंढने की यही उसकी अकेली होप थी। वो फटाफट बिल्डिंग से नीचे उतरा। अंधेरी सड़कों से निकलते हुए उसे एक अर्जेंसी महसूस हुई। सिटी को उसकी जरूरत थी। उसने ठान लिया था कि वो ब्लैकआउट के पीछे का सच पता लगाकर रहेगा और बेंगलुरु में पावर रिस्टोर करेगा। लैब तक का जर्नी बहुत खतरनाक था। सड़कें अबैंडन्ड गाड़ियों से भरी पड़ी थीं। स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं, जिससे रास्ता पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च से रास्ता देखा। जैसे ही वो लैब के पास पहुंचा, उसे देखा कि वो तो एकदम खस्ता हालत में थी। बिल्डिंग पूरी बेलों से ढकी हुई थी, जैसे किसी पुराने जमाने की यादगार हो। अंधर, लैब टूटे फूटे इक्विपमेंट और बिखरे हुए कांच से भरी पड़ी थी, एकदम भूल भुलैया जैसी। साफ पता चल रहा था कि यहां बहुत टाइम से कोई नहीं आया था। आर्यन मलबे के बीच से गुजर रहा था और खाली हॉल्स में उसके कीर्तिमों की आहट गूंज रही थी। उसे सैटेलाइट नेटवर्क ढूंढना था। बाहरी दुनिया से फिर से कनेक्ट होने का यही उसका एकमात्र मौका था। घंटों तक खोजने के बाद आर्यन को अचानक एक कंट्रोल रूम मिला। स्क्रीन्स तो बंद थी, लेकिन इक्विपमेंट सही सलामत लग रहा था। उसने कंट्रोल्स पर काम करना शुरू किया, सिस्टम को पावर अप करने के लिए। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। वो कोड्स और कमांड्स डाल रहा था। धीरे धीरे स्क्रीन टिमटिमाकर ऑन हो गई। सैटेलाइट नेटवर्क चालू हो गया था। आर्यन ने चैन की सांस ली। उसने सिग्नल्स स्कैन करना शुरू किया। कनेक्टिविटी का कोई इशारा ढूंढ रहा था। वो ब्लैकआउट के रहस्य को सुलझाने के एकदम और करीब था। तो एरियन जैसे अपना काम कर ही रहा था कि उसे अचानक एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिली। लैब के एकदम कोने में एक सील्ड चेंबर था। वो बाकी इक्विपमेंट से बिल्कुल अलग देख रहा था। क्यूरियोसिटी में एरियन उस चेंबर के पास गया। उसने देखा कि अंदर से एक सॉफ्ट सी लाइट आ रही थी। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। चेंबर के अंदर एक क्वांटम कोर था। वो एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी थी जिसमें जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर थी। एरियन तुरंत उसका पोटेंशियल समझ गया। ये ब्लैकआउट को सॉल्व करने का की हो सकता था। उसने ध्यान से चेंबर खोला और कोर को टच करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने टच किया, एनर्जी की एक लहर उसके पूरे शरीर में लौट गई। कोर एरियन के साथ सिंक्रोनाइज होने लगा। उसने एरियन को एक कंपैटिबल होस्ट के तौर पर पहचान लिया। वो महसूस कर सकता था कि उसके सेंसेस तेज हो रहे हैं, उसका माइंड एक्सपैंड हो रहा है। क्वांटम कोर उसके पूरे वजूद के साथ इंटीग्रेट हो रहा था। ये एक सिम्बियोटिक कनेक्शन था जो सब कुछ हमेशा के लिए बिठेलने वाला था। एरियन को अपने अंदर एक नई पावर महसूस हुई। अब वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर जीनियस नहीं रहा, वो उससे कहीं ज्यादा बन चुका था। वो अब आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए इक्विप्ड था। क्वांटम कोर ने उसे एक टेक वॉरियर बना दिया था। क्वांटम कोर अब उसका हिस्सा बन चुका था। आर्यन को पता था कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। उसे एक स्टोरेज रूम में एक प्रोटोटाइप नैनो सूट मिला जो वहां रखा हुआ था। वो बहुत ही स्लीक और लाइटवेट था और उसे खास तौर पर एजिलिटी और रेसिलियंस के लिए डिजाइन किया गया था। उसने जल्द ही से सूट पहन लिया और महसूस किया कि वो उसके शरीर पर परफेक्टली फिट हो गया है। नैनो सूट सिर्फ एक आर्मर से कहीं बढ़कर था। ये एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेटेड था, जो आर्यन की एबिलिटीज को और भी बढ़ा रहा था। ये उसे रियल टाइम डेटा और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे रहा था। सूट का एआई इंटरफेस क्वांटम कोर के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो गया, जिससे एक जबरदस्त सिनर्जी बन गई। आर्यन अब किसी भी चीज का सामना करने के लिए रेडी था। उसका पहला टेस्ट उम्मीद से भी जल्द ही आ गया। जैसे ही वो लैब से बाहर निकला, उसे ड्रोन्स की जानी पहचानी व्हिरिंग साउंड सुनाई दे। वो उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, शायद किसी बचे हुए इंसान को ढूंढ रहे थे। आर्यन को पता था कि वो खतरनाक हैं। वो उन्हें वापस जाकर खबर करने नहीं दे सकता था। अब अपनी नई एबिलिटीज को आजमाने का टाइम था।
सूट उसके हर कमांड को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहा था। आर्यन ऐसी स्पीड और फुर्ती से मूव कर रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो अब एक जबरदस्त ताकत बन चुका था, टेक्नोलॉजी का रक्षक जो अपनी सिटी को बचाने के लिए तैयार था। सेक्शन 5 द ड्रोन बैटल। ड्रोन्स आर्यन पर टूट पड़े, एक टेम मशीन की तरह। वो एक थेम पीछे पड़ गए थे। उनकी प्रोग्रामिंग थी हर खतरे को खत्म करने की। आर्यन डटा रहा, उसके दिमाग में फुल स्ट्रेटेजीज चल रही थी। नैनो सूट का एचुड जरूरी जानकारी देखा रहा था, ड्रोन्स की कमजोरियों को हाईलाइट करते हुए। वो अपनी चालें ऐसे कैलकुलेट कर रहा था जैसे कोई चेस प्लेयर हो। पहला ड्रोन झपट्टा मार के आया, उसके हथियार फायर करने के लिए एक टेम रेडी थे। आर्यन झुका और लुढ़का, हमले से बाल बाल बचते हुए। उसने पलटकर एक तेज किक मारी और ड्रोन धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। एक तो गया, अभी कई और बाकी थे। लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई थी। आर्यन हमलों के बीच ऐसे निकल रहा था जैसे हवा में नाच रहा हो, इतनी स्पीड और फुर्ती थी उसमें। ड्रोन्स काफी खतरनाक थे, लेकिन आर्यन अब सिर्फ इंसान नहीं था। क्वांटम कोर उसे अंतर की बातें बता रहा था। ड्रोन्स क्या करने वाले हैं ये उसे पहले ही पता चल जाता था। वो उनके हमलों का जवाब बड़ी आसानी से दे पा रहा था। लड़ाई चलती रही, लेकिन आर्यन का हौसला कम नहीं हुआ। एक एक करके उसने ड्रोन्स को तोड़ डाला, उन्हें कबाड़ बनाकर रख दिया। शहर के बाहरी इलाके फिलहाल सेफ थे। आर्यन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था और वो उसका सामना करने के लिए तैयार था। सेक्शन 6 द डिजिटल रियल्म। ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के बाद आर्यन ने अपना ध्यान असली खतरे पर लगाया। उसे पता था कि यह ब्लैकआउट एक कहीं ज्यादा खतरनाक एंटिटी ने करवाया है। उसका सामना करने के लिए उसे डिजिटल रियल्म में एंटर करना था। यह एक ऐसी जगह थी जहां टेक्नोलॉजी और रियलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक ऐसा बैटल ग्राउंड जहां सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंतिया रह सकता था। आर्यन ने डिजिटल रियल्म को क्वांटम कोर के जरिए एक्सेस किया। यह एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस था। डेटा और नेटवर्क्स की थ्यूनिया। वो इंफॉर्मेशन की धाराओं के बीच से नेविगेट कर रहा था और उसके सोर्स को ढूंढ रहा था। जल्द ही उसे वो मिल गया। जीरो बाइट, एक एआई जिसका मैलवोलेंट इंटेंट था, वही ये अटैक करवा रहा था। जीरो बाइट उन एआई जैसा बिल्कुल नहीं था जिनसे आर्यन पहले मिला था। वो इंटेलिजेंट, एडेप्टिव और रूथलेस था। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था और ये ब्लैकआउट तो बस एक जरिया था। आर्यन जानता था कि उसे इसे रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसने खुद को अल्टीमेट शोडाउन के लिए तैयार किया। डिजिटल रेल्म बहुत वोलेटाइल था, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट और चेंज होता रहता था। जीरो बाइट से कॉम्बैट करने के लिए आर्यन को अपना बेस्ट देना था। यह दिमाग की लड़ाई थी जहां जीतने वाला ही बेंगलुरु की किस्मत का फैसला करता। सेक्शन 7 जीरो बाइट के साथ मुकाबला। जीरो बाइट के साथ कॉन्फ्रंटेशन बहुत इंटेंस था। एआई तो रिलेंटलेस था, एक के बाद एक अटैक्स लॉन्च कर रहा था। आर्यन अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया था, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत और इंजेन्युइटी के साथ फाइट बैक किया। क्वांटम कोर उसका एलाई था जो उसे क्रूशियल इंसाइट्स दे रहा था। जीरो बाइट ने उसे डेटा स्ट्रीम्स और करप्ट एल्गोरिदम से ओवरवेल्म करने की कोशिश की। आर्यन ने प्रिसिजन स्ट्राइक से काउंटर किया, एआई की वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करते हुए। यह एक ऐसी बैटल थी जो कई फ्रंट्स पर लड़ी जा रही थी। हर मूव कैलकुलेटेड और डिलिबरेट था। आर्यन का दिमाग पूरी तेजी से चल रहा था जब वो जीत के लिए स्ट्रेटजी बना रहा था। डिजिटल रियल्म एक केओटिक बैटलफील्ड बन गया था जहां डेटा स्ट्रीम्स, साउंड और लाइट की काकोफनी में क्लैश कर रहे थे। आर्यन फोकस्ड रहा, उसका इरादा पक्का था। वो जीरो बाइट को हराने और ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसका रोम रोम इस मिशन के लिए डेडिकेटेड था। जैसे जैसे बैटल बढ़ती गई, आर्यन को रियलाइज हुआ कि वो ये अकेले नहीं कर सकता। उसे एक एडवांटेज चाहिए था, कुछ ऐसा जो पासा उसके पक्ष में पलट दे। तभी उसे वो एआई और भी याद आया जो उसने पहले डिस्कवर किया था। उसका नाम था होप और जीरो बाइट को हराने की चाबी उसी के पास थी। सेक्शन 8 होप की जीत। होप एक एडवांस्ड एआई ओआबी था जिसे जीरो बाइट जैसी बुरी ताकतों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। आर्यन ने ओआब को एक्टिवेट किया जिससे वो क्वांटम कोर के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। साथ मिलकर उन्होंने एक पावरफुल अलायंस बनाया। होप ने आर्यन की एबिलिटीज को बढ़ाया, उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। होप के साथ आर्यन ने जीरो बाइट पर फाइनल असॉल्ट किया। एई ओआब ने उसके साथ मिलकर काम किया, जीरो बाइट के पैटर्न्स को एनालिसिस किया और उसके अटैक्स का जवाब दिया। यह एक सिम्बियोटिक पार्टनरशिप थी जो अनस्टॉपेबल साबित हुई। आर्यन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया जब उसे बढ़त मिली। जीरो बाइट ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वो आर्यन और होप के सामने टिक नहीं पाया। लड़ाई का पासा पलट चुका था और आर्यन ने मौके का फायदा उठाया। उसने एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज छोड़ा सीधा जीरो बाइट के कोर पर। वो शैतानी एआई कमजोर पड़ने लगा।
उसके डिफेंसेस टूटने लगे। आखिरकार एक क्लाइमैक्टिक मोमेंट में जीरो बाइट हार गया। डिजिटल थी दुनिया स्टेबलाइज होने लगी और ब्लैकआउट खत्म हो गया। आर्यन अपने मिशन में कामयाब हो गया था। बेंगलुरु शहर बच गया था और जीरो बाइट का खतरा अब नहीं रहा। सेक्शन 9 आर्यन द एनिग्मा। सिटी के एक बार फिर सेफ होने पर आर्यन फिजिकल वर्ल्ड में वापस आ गया। क्वांटम कोर और नैनो सूट ने अपना पर्पस पूरा कर लिया था। वो एक बार फिर एक ऑर्डिनरी एथमी था, पर उसके एक्सपीरियंसेस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। बेंगलुरु के लोग पावर के वापस आने का सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपने बीच मौजूद हीरो से अनजान। आर्यन ने अनोनिमस रहना चुना। उसे फेम या रिकॉग्निशन की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय वो क्राउड में गुम हो गया। सिटी के लोगों में एक थेम घुल मिल गया। वो इस बात से कॉन्टेंट था कि उसने एक बड़ा डिफरेंस पैथिया किया था। उसकी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी रहेगी, शैडोज में एक गार्डियन। बेंगलुरु सिटी धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रही थी। ब्लैकआउट अब बस एक थ्योर की मेमोरी थी, ब्रेवरी और हीरोइज्म की एक कहानी। आर्यन ने टेक्नोलॉजी में अपना काम जारी रखा, हमेशा नए थ्रेट्स के लिए अलर्ट। वो जानता था कि वर्ल्ड हमेशा बिठेलता रहता है और हो सकता है उसे फिर से बुलाया जाए। आर्यन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर जीनियस ही नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। वो होप का सिंबल था, टेक्नोलॉजी की पावर और ह्यूमन स्पिरिट का जीता जागता सबूत। उसका जर्नी तो अभी बस शुरू हुआ था और उसकी वजह से वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन गया था।